जय भारत जय श्री राम। ये विषय होगा राष्ट्रवाद और सनातन धर्म के विषय में बताएंगे हम। राष्ट्रवाद का वास्तविक मतलब क्या है ये पता नहीं, लोगों को जानकारी है या नहीं। हम ये देख रहे हैं जो राष्ट्र का नाश कर रहा है वो भी अपने को राष्ट्रवादी कहता। राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमारे समझ से ये है कि जैसे हो वैसे राष्ट्र का सुरक्षा हो। यहाँ के जो हमारे प्राचीन नियम है, कानून है, मानव समाज के कल्याण के लिए वो पालन होना चाहिए, उसका रक्षा होना चाहिए। ये राष्ट्रवाद है। जो हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा नीति रही वो नाश करने वाले भी अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ये लोगों के आँखों में धूल झोंक रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाया, हम सबके रक्षा के लिए बनाया, उसी नियम से हमारा भारत जो है आक्रमणकारियों से पहले, आज से यानी 2000 वर्ष के लगभग हो गया, उस समय भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। ये जब से आक्रमणकारी आए तब से हमारे देश का नाश हुआ। और आक्रमणकारियों को मौका मिलने का कारण क्या है, हम इसके विषय में भी थोड़ा यहाँ बताएंगे। हमारे देश में जब से सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया कलिंग युद्ध के बाद, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा। बुद्धदेव जी के वाणी को नहीं लोग समझे। बुद्धदेव जी का कहना है सत्य अहिंसा परमो धर्म। तो देखो, हिंसा करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। हिंसा किए बिना धन धर्म धरती का रक्षा नहीं हो सकता है। पहले वाणी से मनाओ, वाणी से न माने तो तलवार तो उठाना ही पड़ेगा। देखो, लोग कहते हैं बुद्धदेव जी हत्या नहीं किए, लेकिन मैं साबित कर रहा हूँ बुद्धदेव जी ने भी हत्या किया है। देखो, कुछ भी होता है आप लोग इतना तो जानते हो, मन वचन कर्म तीनों से होता है। तो उन्होंने कर्म से नहीं किया, मन से किया है, वचन से किया है। अंगुलीमाल का हत्या किए बिना वो एक संत नहीं बन गया। अपने वाणी से मारे कि अंगुलीमाल का नामो निशान समाप्त हो गया, वो एक महात्मा बन गया था। तो देखो, बुद्धदेव जी का, नारद जी का और नानक देव जी का हमारा समाज नकल न करे, कारण कि उतना वाणी में दम नहीं है किसी के पास। जब श्री राम के वाणी में दम नहीं था, अपने वाणी से रावण को मार न सके, तो रावण को मारने के लिए श्री राम जी को धनुष बाण उठाना ही पड़ा। तो देखो, जैसे हो वैसे अत्याचारी का नाश तो करना ही पड़ेगा, तभी धन धर्म धरती का रक्षा हो सकता है। देखो, ये कायरता की बात है। हम सब समाजवाद की बात करते हैं, और समाजवाद केवल हमारा ही, भारत का ही कर्तव्य नहीं है। कोई आक्रमण करता रहे और हम समाजवाद लेकर के गाते रहें, माला जपते रहें, ये गलत बात है। ये कायरता की बात है। कायरता छोड़ो, और कोई देश पर आंख उठावे तो उसका आंख फोड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहो। देश पर आक्रमण करे उसके लिए तलवार उठाओ, पहले समझाओ, नहीं मानता है तो तलवार उठा लो। अब देखो, ये जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले देश का नाश किए हैं। सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। ये अब उदाहरण एक देते हैं। जब नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था तो उस समय क्या किए ये कांग्रेसी, दूसरे को पाठ पढ़ाते हैं सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलो। नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण परिवार के थे। उनको जाकर के
उनके बदले में उन्होंने मारा। उसके बाद जाकर के हजारों ब्राह्मणों को ये कांग्रेसी मार डाले महाराष्ट्र में। क्या यही है तुम्हारा सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाना? सत्य अहिंसा का पाठ देशवासियों को पढ़ाए, बेवकूफ़ बनाए, आंख में धूल झोंके, स्वयं वही काम किए। यही है इनके सत्य अहिंसा का पालन। अब देखो, इंदिरा गांधी के जो हत्या हो गए, एक सिख ने मारा तो कई हजार सिखों को जलाया गया, मारा गया, लूटा गया। क्या यही है तुम्हारा सत्य अहिंसा? जब सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हो, और उस समय तो गांधी जी ने कहा था कि ये पागल है, इसको कुछ करना नहीं, इसको दंड मत देना। क्या यही है सत्य अहिंसा का रास्ता? गांधी जी के आदेश पर तुम लोग चले, दूसरे को पाठ पढ़ाते हो, स्वयं अत्याचार करते हो। हम तथ्य के साथ उदाहरण दे रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बताते। सभी देश के ये लोग जानते हैं, गांधी की हत्या के बाद हजारों ब्राह्मण मारे गए महाराष्ट्र में या नहीं। यही कांग्रेसी किए, दूसरा नहीं, कोई नहीं किया। इंदिरा के मारे जाने के बाद एक सिख ने मारा, उसको जो है आज तो संविधान का उदाहरण देते। ठीक है, यही है तुम्हारा संविधान। एक सिख ने इंदिरा को मारा, उसको पकड़ करके जेल में डाल करके उसको सजा देते, फांसी देते। लेकिन हजारों सिख क्या किए थे? हजारों सिखों को मारा गया, जलाया गया, काटा गया। यही तुम्हारा असत्य अहिंसा का मार्ग। बेवकूफ़ बनाने के लिए कांग्रेसी दूसरे को ये पाठ पढ़ाते रहे। अब आ जाओ राष्ट्रवाद के ऊपर। राष्ट्रवाद के विषय में देखो, इन लोगों ने राष्ट्र का हानि पहुंचाया है। देखो, हमारे भारत का शिक्षा पद्धति ऊंची कोटि की थी, उसका नाश किया लॉर्ड मैकाले ने। ये शिक्षा शास्त्र में पढ़ाया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा शास्त्र वो इंटरमीडिएट के क्लास में चलता है। फिर आगे चलो, बीएड के पुस्तक में ये बातें पढ़ाई जा रही है कि हमारे शिक्षा का नाश कैसे हुआ, हमारी भारत के वैदिक शिक्षा नीति कैसी थी। अब ये लोग कहते हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। शिक्षा शास्त्र में भी ये बात लिखा है, और ये बीएड के पुस्तकों में लिखा है कि उस समय में, गुरुकुल के समय में, जब हमारे देश में गुरुकुल चलता था, ये विदेशी के आक्रमण के पहले, तो देश हमारा इतना अच्छा था कि चारों वर्ण के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। उस समय कोई भेदभाव नहीं था। कुछ उदाहरण मिलता है, लेकिन ये मिलावट है, हम इसको नहीं मानते। फिर देखो, ये जो बख्तियार खिलजी था, वो भी आया तो अपने समय में, वो समय तो याद नहीं, ऐसा तो ये 1193 में ये नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। तो देखो, ये आक्रमणकारी जलाए, फूके, लूटे, नाश किए, और उससे बहुत बड़ा खतरा किया लॉर्ड मैकाले ने कि आपके घर में या किसी संत के घर में कोई धर्म ग्रंथ रखा है, तो उसमें भरम डालने के लिए क्या किया कि इसने मैक्स बुलर द्वारा, जर्मनी का रहने वाला था, थोड़ा संस्कृत का विद्वान था, वो आया, आकर के यहाँ आया, वहीं बैठ करके अध्ययन किया। अध्ययन करके लॉर्ड मैकाले के आदेश पर हमारे भारत के धर्म ग्रंथों में, इतिहासों में उसने मिलावट किया। हम उसके बारे में कितना तक गिनती कराएं, लेकिन साधारण मोटे तौर पर एक बात कहते, वो बड़े बड़े महापुरुष थे, क्या उनको शर्म नहीं था? वो निर्लज थे। ऐसे मानवता के विरुद्ध कैसे वो बात लिख सकते? लेकिन आप लोग ये देखो, जो मानवता विरुद्ध जो बात दिखाई दे रहा है, जो श्लोक हो, चौपाइयाँ हो, या कोई भी इतिहास में कुछ भी हो, सब मिलावट है, मानवता विरोध। ये बात कुछ भी नहीं था। आज ये लोग कहते कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन देखो, ये बात सरासर गलत है। और ये महिलाओं का अधिकार नहीं था, अरे ये लोग जो कहते कि महिलाओं का अधिकार, शूद्रों का अधिकार, ये यहाँ के आकर के अंग्रेज दिए। लेकिन जाकर के इंग्लैंड में तो देखो, आज से कुछ वर्ष पहले वहाँ महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। वो लोग कहते, उनके जो है अरस्तु और प्लूटो हुए, वो लोग कहते, वहाँ के दर्शन शास्त्री थे,
वो लोग कहते कि महिला एक कपड़े के तरह है, अपना कपड़ा जब तक मर्जी हो पहनो, न तो उतार के फेंक दो। वहाँ महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन कुछ समय से जो है वहाँ बहुत महिलाएं मुकदमा लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, तो किसी तरह से जा कर के वो अब जो है कि वोट देने का अधिकार, उनके नाम से बैंकों में खाता खुलता है। न तो महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं था। इंग्लैंड का जरा इतिहास तो देखो, वो आकर के यहाँ फूट डाले, आज़ाद किए, हमारे मानव समाज में लड़ाई कराने का काम किए। और यहाँ अब जो है कुछ विदेशी नीति ऐसा लग रहा है चल रहा है, जिसमें चीन का हाथ हमको लगता। चीन बौद्धिस्ट के नाम पर यहाँ बौद्ध अलग और हिंदू अलग दो भागों में बांटा जा रहा है। देखो, बौद्ध और हिंदू और सिख जैन सब एक ही हो। अब वैसे तो हमारे सिद्धांत से सब एक ही हो, लेकिन आज के हिसाब से, लोगों को मानने के हिसाब से हमको मजबूर होकर के अलग मानना पड़ता है। हमारे समझ से तो न सिख अलग है, न ईसाई अलग है, न तो इस्लाम अलग है, न यहूदी अलग है। कारण कि सभी लोग परमात्मा के बारे में बात करते हो। जब परमात्मा के बारे में बात करते हो तो देखो, उन्हीं का नाम है सनातन। आज कुछ सनातन के विरोधी ये भारत में दिखाई दे रहे, करे सनातन धर्म अलग है। सनातन तो है कि बौद्धिस्ट को उखाड़ फेंका, खराब कर दिया, यहाँ नाश कर दिया। लेकिन देखो, सनातन कहा गया है ये ईश्वर को, ईश्वर यानी कौन? वो सर्वव्यापक शक्ति के बारे में कहते कि वो जो है दिखाई नहीं पड़ता, जिसके विषय में ये शंकर जी ने कहा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर्म इनु कर्म करई विधि नाना, आन न रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। उसके विषय में बात कर रहा हूँ, उसी को सनातन कहा गया है। अब आप लोगों को अर्जुन के वाणी में गीता से हम आप लोग बता रहे हैं। गीता में आप लोग अपने यहाँ देख सकते हो कि कौन सा वो विषय है। देखो, गीता अध्याय 11, ये श्लोक नंबर है आपका 38। इसमें देखो, अर्जुन कहते कि आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं कृष्ण को। लेकिन यहाँ कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में मत समझ लेना। जैसे उदाहरण दे दूं, जैसे कोई व्यक्ति राम का पाठ ले ले, वो राम नहीं होता। कोई अगर सुल्ताना डाकू का पाठ ले ले, तो वो सुल्ताना डाकू नहीं होता। थोड़ा देर के लिए वो बनता है कि मैं ये काम किया, राम बन करके बात बोले, या सुल्ताना डाकू बन करके बात बोले। या किसी का पाठ ले ले, हरिश्चंद्र का पाठ ले ले, तो राजा हरिश्चंद्र वो नहीं होगा। वो राजा हरिश्चंद्र के बारे में बता रहे कि राजा हरिश्चंद्र ने ऐसे ऐसे किया। उसी तरह से अर्जुन कहते हैं उनके बारे में कि आप जो हैं आदिदेव हैं। कोई देवता नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके पहले आप थे। और सनातन पुरुष हैं। पुरुष का मतलब समझ लेना, ये संसार में जो स्त्री पुरुष चल रहा है ना, इसके विषय में भी मत समझ लेना। इसके शब्दकार से आप लोग को बताते जाएं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ मैं, एक तरह का पागल भी हूँ। तो देखो, कारण कि ऐसे जो विद्वता में रहता है ना, उसका खोपड़ी पागल ही जैसा रहता है। देखो, पुरुष का मतलब होता है जो सबका भरण पोषण कर ले। अब एक उदाहरण देकर के समझाएं। जैसे ये संसार में जो लिंग भेद चल रहा है, स्त्री और पुरुष, नर नारी, ये व्यर्थ की बात है। अगर बरसात न हो तो क्या किसी के ताकत है वर्षा बरसा ले? सब कहे हे भगवान, हाथ जोड़ करके क्या हो गया, कब पानी बरसेगा? सारा वैज्ञानिकता और इनका पुस्तक निकल जाता है, तरह तरह मच जाती है। तो देखो, जो सबका भरण पोषण कर ले, उसी का नाम है स्वामी, उसी का नाम है भोजपुरी भाषा में भातार। भातार का मतलब सबका भरण पोषण करने वाला। भरतार थोड़ा शुद्ध शब्द है, और उससे अशुद्ध शब्द है भातार भोजपुरी भाषा में, और उससे शुद्ध शब्द है स्वामी। सबका स्वामी वो कौन है? परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा को सभी लोग आदेश देते हैं जानने का और मानने का। देखो, तो कहते क्या, आप
अर्जुन कहते आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय हैं और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपका रूप अनंत है, कोई रूप का कोई निश्चित नहीं है। आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। ये अर्जुन की वाणी है। सनातन शब्द का प्रयोग गीता के अंदर कई जगहों पर किया गया है, लेकिन हमने एक जगह का उदाहरण आप लोग को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ही सनातन हूँ एक जगह पर, लेकिन वो श्लोक अब कितना इसमें बताऊँ वीडियो में। बहुत जगह सनातन के बारे में अर्जुन भी कहते कि आप ही हैं, मैं मानता हूँ आपको, मैं जानता हूँ। तो देखो ये बात है, उन्हीं को देखो सनातन का। दूसरा बात आपको बता दें कि उसका नाम है सर्वव्यापक। जो सर्वव्यापक है, सभी कण कण में विराजमान है, उसका नाम है सनातन। सनातन का शुद्ध शब्द होगा व्याकरण से सना प्लस तन। सना शब्द अलग है, तन अलग है। जो सभी कण कण में विराजमान है, सब में सना हुआ है, सब में जो घुला मिला है, उसका नाम है सनातन। तो देखो ये अज्ञानता के कारण से ये सब बकरे कि सनातन को मिटा दो, सनातन सनातन तुम्हारे बस का बात नहीं। तुम सनातन के खुद अंतर्गत जी रहे हो, सनातन के बारे में जानते नहीं हो। अरे कितने ये अज्ञानी कितने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए, कहाँ ये योग साधना किए। ने योग साधना का विषय है, ये पढ़ने से भी ज्ञान नहीं होगा कि सनातन का वास्तविक मतलब क्या होगा। देखो जैसे किसी कोई सामान ही बनाना हो तो पुस्तक में पढ़ लेने से उसका ज्ञान नहीं होगा। जैसे शुद्ध इस्पात ही बनाना हो तो शुद्ध इस्पात बनाने का तरीका सूत्र तो पुस्तकों में लिखा है, लेकिन उस सूत्र को पढ़ लेने से क्या समझ में नहीं आएगा। जा कर के जब लोहा के कारखाना में जब लोहा गलाने की पद्धति सीखोगे, उसको कैसे सफाई करें, सफाई करके शुद्ध इस्पात कैसे निकालें, शुद्ध अच्छा लोहा कैसे निकालें, तब ज्ञान होगा। अब और दूसरा उदाहरण दे दूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन किसी डॉक्टर के ऊपर मैं प्रतिबंध लगाऊं कि तुम डॉक्टरी अच्छा नहीं कर रहे हो, तुमको ज्ञान नहीं है। अगर हमसे पूछ दे तुम शुद्ध करके दिखा दो तो क्या दिखाओगे? हम नहीं दिखा सकते। इसी तरह से जो सनातन के विरुद्ध बात करते, इन बेवकूफ़ों से पूछा जाए कि सनातन के बारे में क्या जानते हो, बस सनातन ये पढ़ लिए और नाम सुन लिए। अरे सनातनी सब हैं, कुछ भी हो, जो ईश्वर को मानते हैं। और तुम ईश्वर को मानते नहीं हो तो मैं तो बोलो कि मैं सनातनी नहीं हूँ। जो कह दे कि मैं नास्तिक हूँ, किसी को मानता ही नहीं, किसी से मतलब ही नहीं, ना तो वो सिख है, न ईसाई है, न मुसलमान है, न हिंदू है, न हिंदू है, कुछ भी नहीं है। सभी महापुरुषों ने ईश्वर को जानने और मानने को कहा है, और सभी लोग जाने माने, जाने तो माने। ये लोग केवल सुने हैं, मानते हैं, जब मर्जी मानो मानो मत मानो। इनकी बात यह है, ये जानते नहीं है सनातन का मतलब क्या है। सनातन को कभी देखा नहीं, सनातन को कभी सुना नहीं। अरे सनातन वो है जो देखने और सुनने का विषय है। मूर्खों, कोई साधारण सी बात है सनातन के विषय में खंडन कर रहे हो। सनातन बहुत एक गजब का विषय है, बहुत गहराई है। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन कानों से सुना नहीं जा सकता। उसको सुनने के लिए अलग कान भी है और देखने के लिए अलग आंख भी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते गीता अध्याय 11 में, आओ तुमको एक मैं दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, उससे तुम हमारे स्वरूप को देख सकते हो। जब अर्जुन को दिव्य वो नेत्र मिला तब जाकर के उस स्वरूप को देखा। उसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में अंतिम उपदेश अध्याय है एक, उसमें परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहते, अर्जुन अरे वो श्री सुखदेव कहते उसको, परीक्षित को इधर आओ, अब तू देख ले और जान ले, पहचान ले। क्या इस शरीर को? शरीर नहीं, इसी शरीर से तो डरता था परीक्षित के, मैं मर जाऊंगा, जल जाऊं, कट जाऊंगा। उसी के निवारण के लिए श्री सुखदेव जी ने कहा था, अब आ परीक्षित इधर आज देख ले, जान ले, पहचान ले।
तू एक तक्षक को कौन कहे, हजारों तक्षक आकर के डस लगे तो तू मरने वाला नहीं है। ये बात है। ये बिना देखे जाने कुछ ये पागल लोग अज्ञानी भगते रहते हैं, हमारा समाज उसी में पड़ जाता है। हम इनसे कुछ नहीं आस्था रखते। तो जो अगर सनातन के विषय में जानना चाहते हो, इस वीडियो को सुनो, कायदे से सुनो और उसके हिसाब से उसका ज्ञान प्राप्त करो, तो सनातन के विषय में कुछ समझना। ये अज्ञानी क्या जानते, ये थोड़े थोड़े पैसे के लोभ लालच में यहाँ एक मौर्य जो जाति कोयरी और कहे जाते, कहीं काछी कहे जाते, कहीं सैनी कहे जाते, ये तो पहले अपने को कहते थे कि वैश्य हूँ, और वास्तव में ये समाज वैश्य है। कारण कि वैश्य का, शूद्र का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का कर्म अलग है। इनका कर्म शूद्र का नहीं था, नहीं है। ये अब अपने को लोभी और लालची शूद्र भी कहने के लग गए। एक दिन एक लड़का मिला, हमसे बात करने लगा, कहे कि मैं शूद्र हूँ। हमने कहा शूद्र में कौन है भाई, तुम भंगी हो या चमार हो? तो लोग हंसने, 4-5 लोग हमारे साथ में थे, हंसने लगे। उसे पूछ बैठे, बताओ, अब उत्तर दे सखी बाबा का, तू कौन है, भंगी है या चमार है? ये भंगी और चमार को उसमें शूद्रों में गिनती होता है। ऐसे कई जातियाँ उसमें धोबी है और कई लोग हैं जो सेवा का कार्य करते हैं समाज का। ये है जो अपना व्यवसाय करके, खेती करके उपज करता है, उद्योग धंधा करता है, ये वैश्य में आता है। और 4 वर्ण का जो बंटवारा हुआ, इस कर्मों के आधार पर हुआ था। कर्म जाति होता है, जन्म जाति मैं मानता ही नहीं। आज अगर किसी शूद्र का, जो शूद्र कहलाता था, वो व्यक्ति जाकर के सीमा पर रक्षा करता है देश का, वो असली क्षत्रिय वही है। मैं उसको क्षत्रिय मानता हूँ। अरे राजपूतों, कोई अपने घर में जन्म ले लिया, उसको क्षत्रिय मत मानना। मैं उसको 2 कौड़ी का क्षत्रिय नहीं मानता हूँ। तुम कैसे कहते हो मैं क्षत्रिय हूँ? अरे क्षत्रिय हो तो समाज का रक्षा करने का काम है। आज तो क्षत्रिय चंडाल हो कहते कि समाज का शोषण करते, भक्षण करते, किसी का खेत और घर जबरदस्ती कब्जा कर लेते, वो भी कहते कि मैं तो क्षत्रिय हूँ। अरे नालायको, लुटेरो, तुम क्षत्रिय नहीं हो। असली जो शूद्र के शूद्र हो, चंडाल हो। किसी को मिर्ची लगे लगता रहे, लेकिन ये बात सत्य है। देखो, क्षत्रिय का काम है कि समाज का रक्षा करना। देखो, अरे कैसे क्षत्रिय थे मानधाता महाराजा श्री राम के ये पूर्वज थे। ये चंडाल के लिए उसको ये इंद्र ने कहा कि वहाँ जो है शमशान में वो चंडाल यज्ञ कर रहा है, भगवान का पूजन कर रहा है, इसलिए सूखा पड़ा है, मैं वर्षा नहीं बरसा सकता हूँ। ये तो परीक्षा था मानधाता महाराज का, महाराजा मानधाता का परीक्षा था। तब जो है गए और जाकर के इंद्र से निवेदन किया, फिर बताया कि ऐसे चंडाल है, उसको जाकर के अपने हाथों से काट देना है, तब जाकर के मार दो जान से, तब वर्षा होगा। वो वरुण देव थे, चंडाल का रूप लेकर के वहाँ आए थे, शमशान में यज्ञ कर रहे थे। महाराजा मानधाता का परीक्षा था ये। तो देखो, जब ये बात आया तो कहे महाराजा मानधाता ने कि मैं अपना बलि दे दूंगा, लेकिन उस चंडाल का बलि नहीं ले सकता हूँ। और प्रजा तैयार हो गया उसको मारने के लिए। तो महाराजा वो मानधाता ने रोका कि नहीं, उसका बलि नहीं लेना है, अगर बलि लेना है तो हमारा ले लो। बलि देने के लिए बिल्कुल आ गए वहाँ, जहाँ मस्तक काटने की बिल्कुल तैयारी हो गई। 1 सेकंड का देर था, मस्तक कट के अलग हो गया होता। तभी इंद्रदेव प्रकट हुए और वर्षा भी हुआ। और तब सामने आए वरुण देव, कहा कि इंद्र का ही आदेश था जो कि हम ऐसा रूप लेकर के आपका परीक्षा ले रहे थे, महाराज इंद्र का आदेश था। देखो, ये है क्षत्रिय। अरे राम के वंशज के हो, कहते कि मैं सूर्यवंशी हूँ। तो मूर्खों, किसी को लूटो मत, शोषण मत करो, मानधाता से सीखो, हरिश्चंद्र से सीखो, श्री राम से सीखो। राम जी ने कहा है उत्तरकांड में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई। शोषण कर रहे हो, लूट रहे हो, तो शर्म करो। कैसे कहते हो कि मैं राम का वंशज हूँ, सूर्यवंशी हूँ? यही सूर्यवंशी हो, मैं भी उसी परिवार से हूँ। महाराजा सूर्य के परिवार से जो थे राम थे, और राम का
वंश थे, लव और कुश। मैं कुशवंशी परिवार से हूँ। मैं एक सखी साधु हूँ, इसलिए हमारा वेशभूषा ऐसा है। साधु समाज में बैरागी में एक सखी संप्रदाय होता, मैं उस संप्रदाय से हूँ। तो देखो, सनातन के विषय में ये समझाया। अब आ जाओ राष्ट्र के विषय में। राष्ट्र का सुरक्षा जो करे वही सही पार्टी है, वही राजनेता है, वही हमारा देश का रक्षक है। जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का रक्षा कर सके और ईश्वर के विषय में जो प्रचार प्रसार कर सके। राजा का कर्तव्य नहीं केवल कर लेने के ही विषय नहीं है, प्रजा को सही मार्गदर्शन देना और अध्यात्म का ज्ञान देना। श्रीमद् भागवत महापुराण उठा करके जाके देख लो, महाराज पृथु ने क्या बताया है। महाराज पृथु कहते हैं कि राजा का कर्तव्य होता है केवल प्रजा का कर लेना है नहीं, प्रजा से सदमार्ग का शिक्षा देना, अध्यात्म का शिक्षा देना। आज जो आज के शराबी कबाबी मांसाहारी आज क्या धूल झोंकते ये साधुओं के आंख में कि राजनीति तो साधु का काम नहीं है, केवल साधु का काम है हाथ पर हाथ रख के बैठना। अरे साधुओं थे कि जरूरत पड़ा ना तो बस काट दिए तलवार उठा करके। महर्षि अगस्त को देखो, जब तड़का अत्याचार करने लगी तो क्या किया उन्होंने? उसको समाप्त किया, उसके पति को, उसको भी समाप्त किया, तड़का को भी, सबको समाप्त किया। देखो, हनुमान जी से बड़ा कोई संत नहीं होगा। आया आवश्यकता तो गदा उठा करके प्रहार किया उन्होंने। श्री राम से कोई बहुत बड़ा संत नहीं हो सकता। संत का काम नहीं है केवल माला जपना और पराया माल खाना। आज के संत जो है ना पाखंडी, यही करते, माला जपना पराया माल खाना, राम राम कहना, ऊपर से राम राम बगल में छुरी, अब पलखत पाई तो मारी मूड़ी, भोजपुरी भाषा में कहावत बा। तो देखो ये सब गलत बात है। देखो, संत का कर्तव्य है समाज का जैसे भी रक्षा हो सके करे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में जानो, कायदे से जानो। कुछ तो कहते हैं गुंडा है, हाँ ठीक है, मैं भी कहता हूँ कि गुंडा है, लेकिन गुंडा का जवाब गुंडा ही देगा, चोर का जवाब एक चोर ही देगा, साधु नहीं दे सकता, कारण कि उसको पकड़ने का तरीका नहीं मालूम है। इसलिए बाण का जवाब जैसे बाण से श्री राम जी ने दिया, रावण के हाथ में भी धनुष बाण था। अगर राम जी के हाथ में धनुष बाण नहीं होता तो क्या जवाब दे सकते थे? कभी नहीं। कोई योद्धा का जवाब योद्धा ही दे सकता है, निर्बल नहीं। इतना सोच लो, समझ लो। इसलिए सत्य अहिंसा का अधिक कुछ भी होता, सीमा अधिक हो जाता है, नुकसान करता है, हानि करता है। इसलिए सत्य अहिंसा का पाठ मत पढ़ते रहो। अब सत्य अहिंसा का पाठ छोड़ो और जैसे हो सके वैसे देश का रक्षा करो। समझा सको तो समझा लो, नहीं समझे तो हथ तलवार उठा लो। हम ये नहीं कहते कि अत्याचारी को छोड़ दो और कायर को जाके मार दो, कायर को नहीं, निर्बल को नहीं। जो अत्याचार करे पहले तो समझाओ, और न समझाने पर माने तो उसको तलवार उठा के काट दो। अब ये कानून के भरोसे काम नहीं चलने वाला है। कानून का हवाला देते देते तो कितने लोग मर गए। हाँ, समय हो तो कानून का सहारा लो, वाणी से मनाओ, कानून का सहारा लो। और कानून का सहारा लेने का समय नहीं, एक बार हमला कर दिया तो अपने आत्मरक्षा के लिए तलवार तो उठाना पड़ेगा। ये कानून के अंतर्गत भी छूट है कि सब लोग अपने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठा सकते हो। ये नहीं किया करके यहाँ जो हमारे गर्दन पर तलवार चल रहा है, हम कानून का इंतजार कर रहे हैं, हम तो मारे गए, फिर कानून का सहारा लेगा कौन? पढ़ करके मत लड़ो, लड़के मरो। अब कायर मत बनो, कायरता छोड़ो और अत्याचारी का जवाब दो। अब राष्ट्र रक्षा के विषय में बताएं। देखो, भारतीय सभ्यता संस्कृति जो वैदिक कालीन थी, हमारा वो होना चाहिए। लॉर्ड माइकेले के द्वारा चलाई गई शिक्षा नीति
क्यों चली थी? उसका नियम था कि भारत को हमें ऐसा कर देना है कि यहाँ का भारतीय सभ्यता संस्कृति का नाश हो जाए, यहाँ के लोग चरित्रहीन हो जाए। यहाँ शिक्षा का नियम उसी ने लागू किया था और उसी का बढ़ावा ये नेहरू ने दिया। उस समय का देखो शिक्षा मंत्री कौन कौन थे? 1947 से 1977 तक सब मुसलमान ही शिक्षा मंत्री रहे हैं। ये लोग अपने हिसाब से पुस्तक छापे। अगर यहाँ जो भारतीय जो है वीर योद्धाओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया, यहाँ के बताओ, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जो हमारे देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह हो या चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े योद्धा जो थे, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये लड़कर के बेचारे मर गए देश के पीछे। इन सबको आज से कुछ दिन पहले आतंकवादी पढ़ाया जाता था। खुद मैं बिहार के कक्षा 5 के पुस्तक में देखा हूँ, 1989 में देखा था हमने, आतंकवादी पढ़ाया जाता था। उदाहरण है प्राचीन ऐसे वो पहले का इतिहास उठा कर देख लो, बच्चों को क्या दिमाग में भरा जा रहा था कि ये आतंकवादी थे। अरे हमारे देश के ये जवान ये खून से सींच करके देश को आज़ाद कराए हैं, जो बलि अपने को चढ़ा दिए देश के लिए, हम सब के आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, सुख के लिए, हम लोग उनको आतंकवादी कहें। लेकिन यहाँ कुछ विदेशी शक्तियाँ अपना शक्ति लगा रही है। यहाँ के लोग ही थोड़े थोड़े पैसे के लोभ में देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये कहते कि लॉर्ड मैकाले जो हमारा जो है कोई ज्योतिराव फूले हुआ वहाँ महाराष्ट्र में, वो पता नहीं किस वर्ण का था, वो ये लॉर्ड मैकाले की जय बोला उसने। कितनी दुख की बात है, जो देश का नाश किया, यहाँ को लूटा और ले करके चले गए, वो आज भी लूट रहे हैं। और उसी के पीछे पीछे ये सारी पार्टियां चल रही हैं। लगता है ज्योतिराव फूले भी ये देश का दलाल था, ये विदेश का दलाल था, गलती हो रहा, विदेशी दलाल था वो, ऐसा पुस्तक लिखा। ये विदेशी दलाल जितने ऐसा पुस्तक लिख रहे हैं यहाँ पर देश को बर्बाद करने के लिए, यहाँ फूट डालने के लिए, और उसी के पीछे जो है अब कांग्रेस पार्टी पड़ा हुआ है। इसके साथ में कई पार्टियां आ गई हैं, और जो देश तोड़ने का, जाति के नाम पर विभाजन करने का ये काम करे, वो देश विरोधी है। देखो जैसे मुसलमानों में कोई होता है ना, शेख है, सैयद है, जुल्हा है, धुनिया है और अंसारी है, लेकिन ये कोई पूछोगे ना तो पठान, जुल्हा, धुनिया, शेख, सैयद, अंसारी नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ। इसी तरह से हिंदुओं, अब ये बोलो कि मैं हिंदू हूँ, कोई पूछे कौन हो तो मैं हिंदू हूँ। ये शेख, सैयद, पठान का तुम्हें शादी करना है क्या? शादी करने के समय में वो भी अपना जो है देखते, जुल्हा, दुनिया में वो लोग नहीं करते, शेख, सैयद, अंसारी जा करके नहीं कर लेंगे। ये मत सोच लेना कि सब मुसलमान में शादी हो जाता है। उसमें भी अपना देखते कि हमारे बराबरी का है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, हर बात बात पर मैं कोयरी हूँ, मौर्या हूँ, कुशवंशी हूँ, अहिर हूँ और हरिजन हूँ, मुसहर हूँ। ये क्या हो रहा है? कौन छत्री फलाने? अरे छत्री, तुम क्या छत्री भाई, हम सब हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं, सब भारतवासी, एक सनातनी, उससे भी छोड़ो। अब आ जाओ बोलो कि मैं सनातनी हूँ, छोड़ दो हिंदू शब्द ही विदेशियों का, आक्रमणकारियों का दिया हुआ है। हिंदुस्तान नाम भी उसी का दिया हुआ है। उसका अर्थ देखा हमने गूगल पर तो कुछ अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन उसे तो आगे हट बढ़ करके ये केशव प्रसाद मौर्य कहने लगा कि ये आतंकवादी का, ये हिंदू का मतलब चोर, गुंडा, बदमाश, लुटेरा, लुचा लाफंगा। ये नहीं है, ये गलत बात है। तुम्हारे दादा परदादा तो इतने दिन से कहते थे हिंदू, तो केशव प्रसाद मौर्य तुम खुद विचार करो, क्या तुम चोर गुंडे के औलाद हो? क्या चोर गुंडे के औलाद हो तो चोर गुंडा का औलाद तो चोर ही होता है। अब तुम कैसे बन गए, कौन पता नहीं बदल गए कैसे। आज देश के लिए घातक काम कर रहे हो तो राष्ट्रद्रोही हो। जितने ये जो है सनातन के विरोध, सनातन के विषय में नहीं, ईश्वर के विरोधी हो,
ऐसा मत करो, शर्म करो, सोचो विचारो। देश को बर्बाद करने में मान लो 2 4 10 अरब रुपया कमा लोगे, रुपया रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अपना कुल पूर्वज का मान मर्यादा बर्बाद मत करो। चाहे देश का कोई भी हो, सब भारतवासी हो और सब जो है हमारे समय से सनातनी हो। चाहे भूल करके भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। देखो, राम का तो नाम लेते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, अल्लाह खुदा गॉड फया कुछ भी कहो, रूबी का, उससे हमें मतलब नहीं है। सब किसी तरह से नाम ले रहे हो, ईश्वर का ले रहे हो, सब सनातनी हो। देखो, ईश्वर विरोधी काम मत करो और किसी को खुदा रूबी गॉड फया अल्लाह राम किसी को नहीं मानते तो उसके अलग है, बात ही अलग है। कोई बात नहीं, मत मानो, तुम्हारी मर्जी, हम दबाव नहीं देते कि मानो, लेकिन हाँ, देश के लोगों को बरगलाओ मत, देश को तोड़ो मत। देश तोड़ना ही राष्ट्रद्रोह है, समाज को खंड खंड में बांटना ही राष्ट्रद्रोह है। समाज को खंड खंड में मत बांटो, केवल वोट की राजनीति के पीछे समाज को मत बांटो। अपना काम दिखा करके वोट लेना है, मत लेना है, ले लो, सत्ता में आ जाओ, काम करो। कौन नहीं कहेगा कि भाई अच्छे हो, आपको कौन वोट नहीं देगा, सब लोग देंगे, हम भी देंगे। आज नरेंद्र मोदी को चाहे योगी जी को कौन नहीं चाहता, चाहने का कारण उनका अच्छा काम है, अच्छा कार्य करते। अभी जो है योगी जी जो काम करे वैसा तो कोई हमने मुख्यमंत्री अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 65वां चल रहा है हमारा, ये 17/10 को इसी साल हमारा 65 पूरा हो जाएगा और 66 शुरू हो जाएगा। लेकिन इतने दिनों में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा, नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा। कहता है कि मैं घुस के घर में मारता हूँ, नहीं मानोगे तो घर में घुस के मारूंगा। किसी की ताकत थी कि पाकिस्तान में जा कर के घुस करके हमला करे, मारे वहाँ आतंकवादियों को? लेकिन हाँ, वैसा माई का लाल कहने के लिए व्यक्ति है बनिया, लेकिन असली छत्री का औलाद वही है, छत्री है वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोग कहेंगे कि बैस थे, कुर्मी थे, नहीं, वो असल छत्री थे। वो छत्री नहीं होते तो देश आज़ाद होने वाला नहीं था और कई टुकड़े में उसी समय हो गया होता। लेकिन उनका है देन कि ये देश एक संगठित रह सका, जितना है उतना, नहीं तो इसमें भी कई टुकड़े हो गए होते। फिर देखो, वैसा ही ये दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारा। ये नहीं होते तो कुछ भी होने वाला नहीं था। जो आज कठिन से कठिन कार्य हो रहा है, उसी दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है। हमको मालूम हुआ 5 अगस्त 2019 को, जिस दिन 370-35 से हटा, उस दिन समझ गए कि दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये व्यक्ति। ये राष्ट्रद्रोही नहीं है, राष्ट्र प्रेमी है और हर कर्म, हर विचार, हर पल पल राष्ट्र के लिए कार्य करते रहते। जब तक ये व्यक्ति यहाँ आए, हम तो वहाँ गुजरात के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि जब से आए केंद्र में, आज तक भगवान के दया से उनका तबीयत भी नहीं बिगड़ा। उनकी भगवान की कृपा है उनके ऊपर, भगवान उस ऐसे ही उनके स्वास्थ्य को बनाए रखें, जिससे हम सबके देशवासियों का रक्षा कर सके व्यक्ति, और उनका आयु और बहुत लंबी हो कि देश का रक्षा करें। और ऐसे ही हमारे देश में प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। ऐसा ही प्रधानमंत्री रहेगा तो हमारे देश का रक्षा होगा, न था रक्षा नहीं हो सकता है। वो और थे तो लूटते थे और देश को बर्बाद करते थे। लेकिन ये देखो व्यक्ति इतने दिनों में ही देश को कहाँ ले गया, कितने आगे उठाया। कहीं भारत का कदर नहीं था विदेशों में, जो कि G20 के बाद देखो, उसके बाद पहले से ही शुरुआत हो चुका है। जो कदर, जो इज्जत नरेंद्र मोदी जी को मिला, वो किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। भले ब्राह्मण थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उनका कदर इतना नहीं हुआ। ये विदेशी बदमाशों ने कदर किया, जैसे पाकिस्तान वाले कहते कि अच्छे थे, यहाँ भी जो देशद्रोही है वो भी कहते अच्छे थे। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं थे भारतीय जनता पार्टी में, बात अलग है। ये हमें पक्षपात नहीं करना है, उनसे अच्छे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके जैसे आज तक हमारे समझ में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, भले भविष्य में इससे अच्छा हो जाए कोई, ये नहीं मानता हूँ। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री थे,
लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के थे लेकिन बहुत कड़क दिमाग के थे, तभी घुस करके लाहौर तक उन्होंने कब्जा करवाया था, फिर वापस दे दिया उनको। यही उन्होंने गलती किया। 90,000 सैनिकों को जेलबंदी बना करके भोजन देते वो ठीक था, लेकिन 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, ये बहुत गलती हुआ। इसी के पीछे उनका जान भी चला गया धोखा से। और देशद्रोही ये बात नहीं कहेंगे। एक चंद्रशेखर जी थे, मुरारजी देसाई थे राष्ट्रप्रेमी, लाल बहादुर शास्त्री और बलिया वाले चंद्रशेखर जी, ये होते तो भी बहुत अच्छा काम हुआ होता, लेकिन ये राजीव गांधी ने इनको रहने ही नहीं दिया। फिर बड़े भाग से राष्ट्रवादी व्यक्ति आया है, भगवान करे, भगवान से ही हम जोड़ कर हाथ निवेदन करते, बार बार निवेदन करते हैं, प्रभु ऐसे ही देश को प्रधानमंत्री दो जिससे कि देश का रक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।